अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि आज सुबह 9 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो स्टूडेंट्स ने जो केस दायर किया था उसकी हेयरिंग है। जैसे स्टूडेंट्स ने पिटिशन दायर की थी अबाउट दी शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट आउट कर दिया था पिछली हेयरिंग में और उसमें स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत ज़्यादा कम आए थे एंड इवन जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे और जो की रॉन्ग थी जिन क्वेश्चंस की, उनकी भी ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को नहीं मिले थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने और कम्युनिटी ने मिलकर जो है वो पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट पीएमडीसी एंड शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी। तो आज उस केस की जो है वो सुबह 9 बजे हेयरिंग थी। तो उस के लिए अदालत का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीएमडीसी से और शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी से दो जो है वो क्वेश्चंस किए हैं, दो उनसे बात तलब की है। एक पहली क्वेश्चन तो ये है कि उन्होंने पीएमडीसी हुकाम से और सजाम्बो जो हुकाम है उन सब से ये पूछा है कि उन्होंने स्टूडेंट्स की गुजारिशात पे कमेटी बनाई थी। जो स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की थी कि 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है और उसके अलावा जो कीज़ रॉन्ग है, तो उसके ऊपर क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया था या ये नहीं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पीएमडीसी और शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी को 10 अक्टूबर तक का टाइम दिया है उनके जमा कराने के लिए उनका जवाब कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट देयर एंड एंड क्या उन्होंने स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी गुजारिशात पूरी की है भी या नहीं। तो कोर्ट की तरफ से फ़िलहाल तो यही नोटिस आया है। उसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पीएमडीसी को जाके जो है वो पिटिशन उन्होंने अपनी सारी कंप्लेंट्स सारे स्टूडेंट्स देना शुरू हो गए और उनकी तरफ से शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पोर्टल खुलेगा। तो जो कम्युनिटी की तरफ से जो है स्टूडेंट्स को ये तरगीब दी गई है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी दरख्वास्त दायर करें और अपनी एप्लीकेशन दे अकॉर्डिंग टू देयर कोड ऑफ द पेपर एटलीस्ट, क्योंकि 20 to 22,000 बच्चों ने पेपर दिया और उसमें से अगर 200 या 300 बच्चों ने एप्लीकेशन या कंप्लेन रजिस्टर करवाई तो फिर तो कोर्ट जो है वो मुश्किल है कि फ़ैसला हमारे हक में हो। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाजमी ये एप्लीकेशन जमा करवाएं, ताकि जब कोर्ट के पास पीएमडीसी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना हो तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स के पास एक प्रूफ हो कोर्ट में कि उन्होंने एटलीस्ट कंप्लेन की है और पीएमडीसी ने उसके ऊपर जो है वो कोई अमल नहीं किया या स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स नहीं दिए। और उसके अलावा जो है वो रिजल्ट्स को स्टे कर दिया गया है पूरे पाकिस्तान में। मेरिट लिस्ट अभी नहीं निकलेगी क्योंकि ऑफ कोर्स सारी यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, रेसिप्रोकल सीट्स और फॉरेन सीट्स वगैरह भी, तो इसलिए जो है वो रिजल्ट को स्टे कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट अभी नहीं निकलेगी। जैसा कि आप सबको पता है सिंध में भी इसी तरीके से मामलात हुए हैं पेपर लीक के और सिंध में भी एमडी कैट जो है वो रिकंडक्ट होगा। तो इसी तरह जो है वो शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि उन्हें वो भी चाहते हैं कि पेपर रिकंडक्ट हो, क्योंकि अगर उन्हें ग्रेस मार्क्स मिल भी जाए तो फिर भी उनके इस तरीके से नहीं मार्क्स आएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर 30 मार्क्स मिल भी जा रहे स्टूडेंट है जिसके 140 आए हैं तो 170 तक मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। और अगर हम यूएचएस का जो है वो मेरिट देखें तो उस हिसाब से जो मेरिट बनता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दी शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपने ओपन मेरिट पे सीट हासिल कर सकें। इसलिए स्टूडेंट्स की यही मुतालबात हैं कि पेपर को रिकंडक्ट कराया जाए और ट्रांसपेरेंसी से अच्छे एमसीक्यूज़ बनाए जाए, इस तरह के एमसीक्यूज़ बनाए जाए जो प्रॉपर स्टैंडर्ड के हो और स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए इस दफ़ा। क्योंकि पहले तो स्टूडेंट्स का ये कहना था पिछली हियरिंग में कि उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए जाए, लेकिन जब इस तरह नहीं हुआ, रिजल्ट निकलने के बाद पता चला कि स्टूडेंट्स की बात नहीं मानी गई है और उन्हें सिर्फ 6 मार्क्स दिए गए हैं जो शहीद जुल्फ़िकार यूनिवर्सिटी के मुताबिक एक्चुअल उनके मुताबिक बनते थे। लेकिन अब स्टूडेंट्स का ये कहना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाए विद प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी। लिहाजा सारे स्टूडेंट्स के पास जो है वो 10 अक्टूबर तक का टाइम है कि वो प्रॉपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करवाएं। एटलीस्ट 10 to 15,000 स्टूडेंट्स जो है उनकी अगर एप्लीकेशंस आएंगी तभी कुछ चांस बन सकता है कि एग्ज़ाम रिकंडक्ट हो, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसलिए जो सारे स्टूडेंट कमेटी है वो सब मिल के कोशिश करी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो पोर्टल पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करें ताकि उनके हक़ में जो है वो इंसाफ उनको मिल सके। और फ़िलहाल इस बारे में कुछ कहा नहीं
نہیں جا سکتا کہ اگر ریکنڈکٹ ہوگا ایگزام تو کب ہوگا اور میرٹ کس حساب سے ہوگا، کیونکہ یو ایچ ایس کو آلریڈی میرٹ کافی ہائی ہے اور جو ایٹا کا رزلٹ ہے وہ بھی اچھا ہے، ان کی بھی 194 پہ ٹاپ ہوا ہے، تو اس لیے لہٰذا یو ایچ ایس کے میرٹ کی وجہ سے جو ہے فیڈرل کے اسٹوڈنٹس کو بہت مشکل ہو سکتی ہے کہ وہ اوپن میرٹ میں اپنی سیٹس حاصل کریں۔ اس کے علاوہ سندھ کی بھی کیونکہ ڈیکیٹری کنڈکٹ ہوگا تو اس کے بعد ہی پراپر پتہ چل سکتا ہے کہ پورے ملک میں میرٹ جو ہے وہ کس لحاظ سے جا رہا ہے، لیکن اٹ ول بی بیٹر کہ شہید ذوالفقار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ کو ریکنڈکٹ کرایا جائے تاکہ ان کے میرٹ جو ہے وہ اچھے مل سکے اور وہ اچھی اوپن میرٹ پہ اپنی کسی ڈریم یونیورسٹی میں جو ہے وہ داخلہ لے سکے۔ تو لہٰذا ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، آج جو ہے وہ یہی تفصیلات پیش کی گئی ہیں ساری کمیونٹی کی طرف سے بھی، اور میکسیمم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپروچ کیا جا رہا ہے کہ وہ اگر انہیں اپنے حق چاہیے اور اپنا انصاف چاہیے تو وہ لوگ اپلیکیشن جمع کروائیں پورٹل پہ اپنے کوڈ کی کے ساتھ، جو ہے وہ پی ایم ڈی سی پہ جا کر بھی اپلیکیشن جو ہے فزیکلی اگر جمع کروا سکتے ہیں اٹس ویل اینڈ گڈ، اور اگر فزیکلی نہیں کروا سکتے تو وہ آن لائن جو ہے وہ اپلیکیشن پورٹل پہ اپنی کمپلین جو ہے وہ جمع کروائیں۔ تو 10 اکتوبر تک کا ٹائم ہے پی ایم ڈی سی کے لیے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ایکسپلینیشنز کورٹ میں جمع کرائیں۔ تب تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو صرف یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب جو ہے وہ میکسیمم کمپلینٹ جو ہے جمع کرائیں تاکہ میکسیمم نمبر اسٹوڈنٹس آ سکیں اینڈ ریکنڈکٹ کے چانسز زیادہ ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ اپڈیٹ کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔